हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज है छोटी दीपावली और ये इतनी बड़ी लिस्ट लेकर ये गए थे, सीकर गए थे और सामान लेके आए हैं सारा, और मेरे लिए पटाखे भी लेकर आए हैं। और मैं सुबह से वेट कर रही हूँ पटाखों का। और मेरे लिए देखो कौन कौन से पटाखे लाए हैं, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये लेकर आए हैं गाइस इतनी दूर से मेरे लिए इतने सारे पटाखे। इसको कहते हैं टिकड़ी। दिखाती हूँ गाइस, मैं सुबह से वेट कर रही हूँ कि कब आएगा कब आएगा। ये देखो क्या लेकर आए मेरे लिए। क्या करूँ बताओ गाइस, इसका क्या करूँ। एक ईंट ले लेती हूँ मैं। ईंट ही होती है क्या, बाठा। एक बाठा ले लेती हूँ, इसको भाटे पे रखती हूँ और फोड़ती हूँ गाइस। ये लेके आए, कितनी है, 2 3 4 5 6 7 8 10 है। ये चल जाएगी मेरी सुबह तक, तो चल जाएगी, सुबह तक फोड़ लूंगी इनको मैं बैठे बैठे। शर्म नहीं आई आपको भैया जी ये सब लाते हुए? 10 रुपये खर्च कर रही हूँ पूरा। इससे अच्छा मेरे लिए 10 रुपए की चॉकलेट ले आते, खा लेती। मैं क्या करूँ इनका। एक और है, एक और ले। ऐसा ही एक और है क्या? ओ माय गॉड, कितने सारे लेकर आए हैं मेरे लिए। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी गाइस। चोरी हो गई वो। मैं फोड़ के दिखाती हूँ आप लोगों को। मैं देखती हूँ ये फूट भी रहे हैं या नहीं है। कितने रुपए लगे इनके? 10 रुपए। फूट भी नहीं रहे हैं तो। बीड़ी बम। ओह गाइस, सूतली बम सुना होगा आपने, और आपने बीड़ी बम सुना है क्या? पावर हाउस। ये बीड़ी बम है। पावर हाउस क्या आगे पता नहीं क्या है। और मेड इन इंडिया है बीड़ी बम। आप इसकी बीड़ी भी पी सकते हैं और इसको बम के रूप में फोड़ सकते हैं। पहले क्या करना, आपको यहाँ पे माचिस लगा रही है, फिर आपको इसको मुंह में रखना है फिर ये पटाखा अपने आप ही फूट जाएगा। 1 2 3 4 बहुत सारे हैं गाइस। ये देखो, आपने तो मतलब इतने सारे पटाखे अपनी जिंदगी में देखे नहीं होंगे, तो मैंने सोचा मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, नहीं आई दुकान पर 10 रुपए के पटाखे खरीदते हुए। दुकान वाले ने आपको धक्के मार कर निकाला नहीं दुकान से। पूरे 20 रुपए का खर्चा किया मैंने। वो बीड़ी बम 20 रुपए की आई है। 20 का वो 10 की टिकड़ी। 10 की टिकड़ी आई है गाइस। 20 का बीड़ी बम 30 रुपए का खर्चा गाइस। 20 रुपए की टिकड़ी तो मैं बचपन में फोड़ती थी, अभी ये 10 पे आ गया है। बचपन में एक पटाखा देखे होगे। नहीं गाइस, क्या होता था कि छोटे बच्चे आते थे ना राम राम करने के लिए, वो टिकड़ी लेके आते थे, तो मैं उनकी टिकड़ी कोस लेती थी और छाने छाने फोड़ देती थी और रोते भी थे। हकीकत तो ये है कि हम 10 रुपए का पटाखा नहीं खरीदा है। 10 रुपए का पटाखा कौन सा आता है? 10 रुपए का पटाखा कौन सा आता है? 1 रुपए का आता है। तो आज इतना पहली बार अपनी कमाई से 30 रुपए के पटाखे लेके। नहीं गाइस, ये सच है, हम बचपन में कोस कोस कर पटाखे फोड़ते थे। आज पहली बार मैंने पटाखे देखे हैं। ये बीड़ी बम का नाम ही पहली बार सुना है मैंने तो। आपने तो देखे ही होंगे इतने सारे पटाखे एक साथ कभी। आज छोटी दीपावली है तो कुछ पटाखे लेके आए थे। दीपावली सेलिब्रेशन चल रहा है गाइस। और मुझे ये कुछ लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से ऐसे तोड़ के ऐसे हाथ से ऐसे करते हैं। वैसे मुझे डर लगता है कहीं मैं इंजर्ड ना हो जाऊं, तो मैं ये बचपन वाली ट्रिक अपना रही हूँ मैं। डरना मत गाइस। मर टाइल फोड़ी गए। मर बड़ा। आवाज करे। हाँ, मजा आ गया गाइस। बाबा पापा कौन मांग रहा है? पापा हाथ में कर दे दो।
टाइम पास कर रही है टिकड़ी के साथ। और आज हमने कुछ ज़्यादा खास लाइटिंग नहीं की है। छोटी दीपावली छोटा पटाखा, कल बड़ी दीपावली बड़ा धमाका। कल फोड़ेंगे बीड़ी बम। ये हमारे घर दोस्तों, एक आधी टिकड़ी मैं भी फोड़ूंगा, देखता हूँ कैसे महसूस होता है। ये जिंदगी में पहली बार टिकड़ी फोड़ रहा है ये। बॉल को सीख ले पहले तो। केयरफुली। देखो दोस्तों, बचपन में मैं तो इसी से काम चलाता था और आज भी इसी से काम चला रहा हूँ, केयरफुली। क्योंकि वो मज़ा ही नहीं है अब। जिस टाइम पे शौक था उस टाइम पे चीज़ें नहीं थी। और आज देखो हमारे पास में 10-10 तिकड़ियां हैं लेकिन अब वो शौक खत्म हो गया है, क्योंकि क्या है ना कि एक इनकी एक उम्र होती है और इसकी उम्र हो गई है। ओ पापा, आप कुछ बोलना चाहोगे? बोलेंगे। बोलिए। कब पापा, कब मौका मिलेगा तब? व्लॉग पूरा होने के बाद में बोलेंगे क्या पापा? आप कुछ बताइए पापा। आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप फर्स्ट टाइम व्लॉग में आ रहे हो। कैसा लग रहा है आपको मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो? अच्छा, कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत। कितना का तो कोई नातोल तोल तो है। बहुत ज्यादा। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि हम व्लॉगिंग कर रहे हैं? कब देखा था आपने हमारा फर्स्ट व्लॉग? आज ही देखा। इसी कारण खाली समय का सदुपयोग कर रहे हैं। सदुपयोग? खाली समय नहीं है पापा, हम अपना कीमती समय निकाल कर व्लॉग बना रहे हैं। खाली समय में व्लॉग नहीं बना रहे हैं। खाली समय तो है ही नहीं हमारे पास। क्या टाइम पास करने के लिए कुछ करना ही पड़ता है। दोस्तों, मैं तो इसमें अपना करियर बनाने की सोच रहा था और पापा बोल रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं। मेरे करियर के इस प्लान को उन्होंने टाइम पास बोल दिया है। अब कोई मतलब नहीं लग रहा है, छोड़ दूँ इस काम को। टाइम पास का नाम दे दिया। गाइस, आज हम आपको देने वाले हैं एक अति महत्वपूर्ण सूचना। इतने दिन हमारे व्लॉग आते थे हिंदी में, अब हमें ऐसे लग रहा है कि हिंदी में वो मज़ा नहीं आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम व्लॉगिंग मारवाड़ी में स्टार्ट कर दें। तो मैं मारवाड़ी में मतलब कंफर्टेबल नहीं होती हूँ उतना, क्योंकि हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। हिंदी में कंफर्टेबल नहीं, मैं इंग्लिश में और हिंदी में कंफर्टेबल होती हूँ। इंग्लिश में मैं फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेती हूँ। मैंने वो 2 महीने वाला इंग्लिश कोर्स कर रखा है। 2 महीने वाला नहीं है वो, ना 7 दिन में वो इंग्लिश ना सिखाए। इंग्लिश स्पीक ना सीखे, वो वाला कोर्स कर रखा है मैंने। वो 7 दिन में ना, 7 दिन के अंदर वो 80 वाला पीके सिखाते हैं ना। वो ना संडे टू संडे, तो आप एक संडे हो जाओगे, जिस हिसाब से बोल रही है ना उसने, इसने इंग्लिश निकलेगी। 80 वाला एक ले रखा है वो। 80 रुपए नहीं, 20 रुपए की किताब आती है इंग्लिश स्पीक ना सीखे, उसमें से इंग्लिश सीखी मैंने। तो मैं क्या है कि मारवाड़ी में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ। गाइस, क्या है ना, हमारे घर में वो ऑटोमेटिक लाइट लगी है, वो नीचे आती है ऊपर जाती है। पहले वो नीचे थी, अब वो ऊपर चली गई, थोड़ा धुंधला आ रहा है। कुछ ही ऑटोमेटिक नहीं है। तो मैं ऐसे बोल रही थी कि ये मारवाड़ी में बनाएगा और मैं मारवाड़ी प्लस हिंदी मिक्स में बनाऊंगी। अब दोस्तों, हिंदी में कंफर्टेबल ये नहीं है, मैं तो बना सकता हूँ। मैं इसको बोल रही हूँ हम इंग्लिश में स्टार्ट करते हैं, पर इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, मैं अकेली बोल लूँ, पर वो एडिटिंग करता है तो इसको पता नहीं चलता है मैं क्या बोल गई।
तो मैं सोच रही हूँ मैं हिंदी प्लस मारवाड़ी मिक्स बनाऊंगी पापा और ये लाइट बनाएगा हाई कर दिए। मारवाड़ी के अंदर। तो आप कमेंट करके बताना कि हमें कौन सी लैंग्वेज के अंदर जो है वो ब्लॉगिंग करनी चाहिए। अरे बेट में कहीं मत बनाओ कोई कंदट है। गाइस मैं कब से व्लॉगिंग कर रही थी, बैठे बैठे मेरा मुंह दुखने लग गया। मैं कब से बोले जा रही थी। ये बोल रहा है कि तू व्लॉगिंग नहीं करती है, बकवास करती है। क्या मेरी व्लॉगिंग बकवास है? इससे बोल रहा है कि तू फालतू व्लॉगिंग करती है। कोई बात ही नहीं है। वैसे फालतू में बोलती रहती है पूरा दिन। मैं गाइस मैं फालतू में बोलती हूँ पूरा दिन? आप लोग बताना मैं कितना कम बोलती हूँ। गाइस मैं बोलती भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं बोलती हूँ। मैं कहाँ बोल रही हूँ? मैं अभी बोल रही हूँ क्या? आपको लग रहा है कि मैं बोल रही हूँ? नहीं, आप बताना क्या मैं ज्यादा बोलती हूँ? मैं बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलती। ये बोल रहा है कि तू ज्यादा बोलती है। मैं कितना कम बोलती हूँ, देखो मैं बहुत कम बोलती हूँ गाइस। गाइस पता नहीं ये दिवाली के दिन कौन खड़ा काट रहा है। खड़े की क्या होती है पापा? क्या होती है? फांक। खड़े की फांक ही फांक आ गई है, पूरे घर में फांक ही फांक हो गई। मुझे लगता है कि दिवाली का धुआं सुबह फिर से लटकाना पड़ेगा गाइस। दोस्तों आज का ब्लॉग छोटा सा था, कल से कंटिन्यू ब्लॉग आएगा। और कल दीपावली है तो फुल ब्लॉग आएगा। और कल से ब्लॉग है वो हमारा मारवाड़ी में आएगा, हिंदी में नहीं आएगा। ओके बाय, गुड नाइट।